ये समय की विडंबना है कि एक समय तो वो था जब जगजीतपुर में एक आरक्षण की महापंचायत का आयोजन हुआ था, तो हिंदुस्तान के हर कोने में जगजीतपुर की गूंज गई थी या नहीं गई थी? गई थी। और भारतवर्ष में जगजीतपुर ने एक पहचान बने थी कि यदि जगजीतपुर महापंचायत का आगाज नहीं करता तो हमारी आरक्षण पर जो नंगी तलवार लटक रही थी वो कभी भी कट करके हमारे माथे पर गिर सकती थी। आज पुनः इस महापंचायत का आयोजन किया है, फसल कटाई का समय है और मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, इसलिए भीड़ थोड़ी कम है, क्वांटिटी कम हो सकती है लेकिन आपकी क्वालिटी बहुत बेहतर है, इस बात पर हमें गर्व है। साथियों, कहते हैं कि चरित्र को पवित्र करने के लिए कोई इत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। आदरणीय ध्यान दें सभी, चरित्र को पवित्र करने के लिए कोई इत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। इंसान स्वयं अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से महकता है। ये मंच है, इस्लाम गवाह है। चलो कोई बात नहीं, हो गया। हेलो हेलो, आदरणीय रुकावट के लिए बेहद खेद है। आपका पुनः ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मंच की ओर कि चरित्र को पवित्र करने के लिए कोई इत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। इंसान स्वयं अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से महकता है। इस बात का साक्षी एक मंच है। मैं आपके चरणों में एक निवेदन करता हूं, हमारा ये मीणा समाज जिस स्तर से दिन प्रतिदिन ऊपर उठा था, उसी स्तर से दिन प्रतिदिन ये नीचे गिरता जा रहा है। प्लीज आपके चरणों में निवेदन है, इसको रोकिए। निवेदन इस बात का करना चाहेंगे कि समाज में अनेक प्रकार की व्याप्त कुरीतियों के बारे में अनेक वक्ताओं ने प्रकाश डाल दिया। इस बात की आवश्यकता क्यों पड़ी कि हमें यह कुरीतियों पर अंकुश लगाएं? इस बात की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं और गरीब का शोषण होता चला जा रहा है। पैसे वाले दिन प्रतिदिन पैसे वाला होता जा रहा है और गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। सिर्फ गरीब की आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए इस सामाजिक कुरीतियों पर जो फिजूल खर्ची हो रही है उन पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहा है ये समाज। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं 3 ही बात करूंगा आपसे, उसके बाद मैं चौथी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं आधा अधूरा हूं यहां पर। और आधा अधूरा इसलिए हूं, अगर हो सकता है, मैंने मेरी एक लाइव में कहा था कि मेरा शेष जीवन या तो जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगा, यदि बच गया तो आपकी सेवा में गुजरेगा। ऐसा लगता है कि आज इस भाई के ऊपर भी एक नई FIR दर्ज हो सकती है, केवल और केवल समाज हित की वजह से। उसकी मैं चिंता नहीं करता। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा जवानी होती है। साथियों, युवा भाई ध्यान से सुने, जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह जवानी होती है और अधिकांश युवा इस जवानी को डिप्रेशन और नशे में दिन प्रतिदिन खोते जा रहे हैं। आपसे निवेदन है, इसको रोकिए। ये युवा दिन प्रतिदिन घर की ओर चला जा रहा है, प्लीज इनको रोकिए। दूसरा मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा, अब सिर्फ एक का ही हमारा समाज का सुरक्षा कवच है। अब सिर्फ एक का ही हमारे समाज का सुरक्षा कवच है। समय रहते एक हो जाइए, अन्यथा तुम्हारा वजूद मिटना तय है। मैं कतई तालियों का शौकीन नहीं हूं, शौकीन हूं तो इस बात का आप एकाग्रचित होकर के 2 मिनट मेरी बात सुने और उस पर चिंतन और मनन करें। गुरु जी, तीसरी बात मैं आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं, वो ध्यान से सुनना
अन्य समाजों में एक दूसरे का हाथ पकड़ करके हम ऊपर चढ़ाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य मैना समाज का कि एक दूसरे की टांग पकड़ के हम नीचे खींचते हैं। इसको रोकिए, हाथ पकड़ना सिखाइए, पैर पकड़ना नहीं। हमारी 56 साल की उम्र है, हमने जीवन जी लिया, हमें चिंता नहीं है। कोई बेटा नहीं है, एक ही बेटा था जो 23.5 साल पहले परमात्मा को प्यारा हो गया। हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। कोई शौक नहीं हमें। लोग कहते हैं इसको एमएलए बनना है, मेरी औकात एक वार्ड मेंबर की नहीं है तो मुझे एमएलए कौन बनाएगा। ये वो लोग हैं जो इस समाज में जो जगाने वालों को नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय, आपका ध्यान पुनः आकर्षित करना चाहूंगा, जो बिंदु बनाए हैं वो मैंने नहीं बनाए, इस समाज की आवश्यकता थी। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे, सबसे प्रबल जो बात है वो दो ही हमारी। एक तो नशे पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। आप इधर जाइए, चरस इस मुकाम पर पहुंच गई कि एक एक गांव में 400 बच्चे कवारे हैं और जवान हैं जो ओवरलोड होने जा रहे हैं। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ नशा है। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा। दूसरी मैं खरी बात कहना चाहूंगा, जो आज ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, बहन बेटियों का रिश्ता छूट रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है ये हमें तलाशना है। अभी एक भाई कह रहा था, वो बात मन को भाई थी, आदरणीय कुंजीलाल जी, कहीं थे शायद, कुंजीलाल जी हैं। मैं सभी का ध्यान रखा, बात बोले, खरी बोले, मुंह पे बोले, अच्छा लगेगा। युवाओं को एक दिशा देने की आवश्यकता है। युवा हमारे शान भी है, हमारा मान भी है, हमारा अभिमान भी है, हमारे स्वाभिमान है। हमारे पास कोई फौज नहीं है, पंच पटेलों के पास फौज है तो ये युवा है। कोई हमें गाली देता हम हंस के टाल जाते हैं। अब से पहले क्या होता था कि यदि लड़का ने लड़की छोड़ी तो भी लड़के को दोषी मानते थे, लेकिन अधिकांश मुद्दों में हमारी बहन बेटी भी फाल्ट है, फिर भी हम लड़के वाले को दोषी ठहराते हैं। ये समाज उस कदम बढ़ना चाहती है कि जो बहन बेटी यदि हमारी फाल्ट है, यदि कोई गुनाह किया है, उसके दामन पर कोई दाग है, तो ये समाज गंगा हमारे भाई का साथ देगी, नहीं कोई बहन बेटी के परिवार का साथ देगी। और यदि कोई भाई ने गलती की है, कोई अपराध किया है, तो ये समाज गंगा ईमानदारी से बहन बेटी का साथ देगी। महुआ की पावन धरा पर जो महापंचायत हुई थी ठेकड़ा में, उसमें मेरे से एक भूल हुई थी। भूल कौन सी हुई थी कि जो केस विवादित है माननीय न्यायालय में, उनमें पंच हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सी बहन बेटियों की एप्लीकेशन आने लगी, उस भूल का सुधार हुआ और जोजा की महापंचायत में 26 एप्लीकेशन आई आ गई। उनमें 26 रिश्ते 12-12, 13-13 साल, 9-9 साल से जो बिखराव थे वो टूट गए। इसलिए इस बात पर आप ताली बजा सकते हैं, वो जुड़ गए वो रिश्ते, इस बात पर आप ताली बजा सकते हैं। क्योंकि बच्ची जब बच्चे को छोड़ती है उसको जीवन साथी तो मिल जाता है, लेकिन जिनके 2-3 बच्चे होते हैं उनको मां नहीं मिल पाती है, बाप नहीं मिल पाता है। इसलिए नन्ही सी जान की खातिर रिश्ता किसी भी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए और जोड़ने का प्रयास करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे। अभी एक गुरुजी कह रहे थे, प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि दिन की शादी होनी चाहिए, बोल रहे थे। एक भाई कह रहा था कि हम सनातनी हैं, धर्म पर हम अंकुश नहीं लगा सकते, कह रहे थे। मैं डंके की चोट पर आपसे निवेदन करता हूं, ठेकड़ा की महापंचायत में हो सकता है हमसे जाने अनजाने में जल्दबाजी में कुछ गलतियां हुई हों। उनके कुछ बिंदुओं पर आदरणीय वकील साहब चिंतन, मनन और विचार विमर्श की आवश्यकता है, उसमें यथोचित बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन हम और आप नहीं कर सकते। उसमें यथोचित बदलाव तब हो सकता है जब समाज गंगा बहुत बड़े रूप में इकट्ठी हो, या फिर आप जैसे बुद्धिजीवियों का एक संगठन इकट्ठा हो, उसमें ही यथोचित बदलाव हो सकता है। बहुत से युवा साथी कहते हैं कि यदि रामायण भागवत चला दिया तो हम डीजे बजाएंगे, और युवक हैं, नमस्कार जी, युवा कहते हैं कि इनमें से एक भी बिंदु टूट गो तो हम कोई बिंदु न माने, क्यों? उनको डीजे बजाना। तो हम और आप सब धर्म संकट में हैं, एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। युवा और बुजुर्गों को एक जाजिम पर बैठा कर उनको पढ़ने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज भी समाज की एक दूसरी महापंचायत है, बीच में इसलिए आ गया था, मुझे नहीं आना चाहिए था, लेकिन बार बार मैं यहां से
आदेश हुए मैंने कि भाई आऊंगा, लेकिन केवल शरीर जाएगा, मन मेरा दूसरी जगह है, क्योंकि समाज बिखराव की ओर जा रहा है। यदि मेरे से कहीं कोई भूल हुई हो तो मैं समस्त समाज गंगा से हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं, लेकिन प्लीज इस समाज में बिखराव पैदा ना करें, दो धड़ ना बनाएं। मैं निवेदन करना चाहेंगे आपसे, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रोशी और करीरी के लिए। यदि वो मुद्दा नहीं छिड़ता तो ये जाजिम जगह जगह बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। आपसे निवेदन करना चाहेंगे, पहला बिंदु उसमें है कि जन्मदिन मनाना बंद है। 5 मिनट और बोल लूं सर जी, सेक्रेटरी साहब? ठीक, अब वो करा दिया। मेरी एक ही निवेदन है, जो जो नियम बनाए हैं उन पर फॉलो करें। और सबसे प्रमुख जो बात है, हर बात कहते हैं कि 1 तारीख से बंद है, 1 तारीख से बंद है। वो 1 तारीख भी 3 दिन बाद में गुरुजी आ रही है। और यदि 3 दिन बाद इस मनीराम ने कोई नियम तोड़ दिया, मैंने कोई अपराध कर दिया, तो मेरी शिकायत कहां करोगा? कोई एक बताया तो सही, हम किसके गले लग करके रोएं? इसलिए हर मीटिंग में मैं ये कहता हूं कि एक कमेटी का गठन होना चाहिए। और कमेटी का गठन कैसा होना चाहिए? जिसमें सेवानिवृत्त IAS भी हो, IPS भी हो, माननीय न्यायालय से संबंधित अधिकारी भी हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी हो, युवा साथी भी हो जो धीर गंभीर हो। लेकिन मेरा जैसा कोई त्यागी ना हो जिसके दामन पर अनेक प्रकार के दाग हो, उसे कमेटी में लेने का अधिकार समाज को नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे, अभी सेक्रेटरी साहब कह रहे थे भरतपुर से अपन कमेटी का गठन कर दें। मेरा औकात नहीं है कि मैं आपके आदेश का अवमानना कर दूं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब भी कमेटी बनाए, ब्लॉक स्तर पर बनाए, जिला स्तर पर बनाए और प्रदेश स्तर पर बनाए। और ग्रामीण स्तर पर तो केवल और केवल जितने भी पंच पटेल हैं, चाहे जगजीतपुर है, चाहे खेड़ी है, और जितने भी जिज्ञासु युवा साथी हैं, सभी कमेटी के सदस्य हैं। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि जहां सुमति वहां संपत नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। चाहे यदि जगजीतपुर में भी 2 या 3 या 4 पार्टी होगी तो उनका उद्धार हो ही नहीं सकता, ये नियम मन ही नहीं सकते। इसलिए एक जाजम पर पूरी बस्ती को बैठना आवश्यक है। कारण मेरी जानकारी में नहीं है, मैं तो उदाहरण के तौर पर निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे। और यदि इस बस्ती का उद्धार चाहते हैं, समाज का उद्धार चाहते हैं, तो एक मन से एक जाजम पर बैठना जरूरी है। एक गुरुजी कह रहे थे कि सांस्कृतिक आयोजन होना अनिवार्य है। मैं उसकी बात का समर्थन करूंगा। छोटे छोटे बैर भुला करके जब हमारे पूर्वज बैठते थे, अगाणान पे बैठा कोई सांस्कृतिक आयोजन करते थे तो गिले सुख को भूल जाते थे। मैं पुनः एक बात निवेदन करूंगा आपसे कि समय कम है, 3 दिन बचे हैं। यदि मेरे ऊपर यदि समाज में बिखराव होता है, मैं मेरे घर बैठने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो समाज पिछले 15-20 दिन से आदरणीय जगह है, वो पुनः ना सो जाए, ये जिम्मेदारी आप युवाओं की है। मैं एक कड़ी बोल करके पुनः आपके बीच में बैठूंगा और युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि हो चले हम विदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिशन साथियों। ये मिशन समाज की जो व्याप्त कुरीतियां उनको अंकुश लगाने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ियों पर। हमारी तो उम्र ढल चुकी, हमने तो दुनिया देख ली। कहते हैं कि इनको चेहरा चमकाना है, इसलिए पंचायतों में जाते हैं। भाई खोपड़ी का बाढ़ उड़गा, नाक मेरी कितने सुंदर है आपको पता है? किसी मेरी सुंदरता है मैं का चेहरा दिखाऊंगा? कम से कम ऐसे लांछन तो मत लगाएं जो मेरे परिवार को, मेरे रिश्तेदारों को लज्जित होना पड़े। मैं एक ही बात पुनः कहना चाहूंगा, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कोई माई का लाल खड़ा होकर के ये कह दे कि मनीराम ठेकेदार के दामन पर 1 रुपए का दाग है, मैं समाज की जातिम छोड़ करके समाधि ले जाऊंगा। इससे बड़ी मेरे पास में कोई बात नहीं है। लेकिन समाज को डूबते हो को बचाइए। यदि जाने अनजाने में इस रात से कोई गलती हो गई हो, अपना सेवक समझ करके माफ करेंगे और छोटी मोटी गिले से उपवाक को भूल करके कंधे से कंधा मिला करके समाज जो गर्त की ओर जा रहा है उसको रोकिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनीराम जी। देखिए साथियों, वर्तमान की जो यथो स्थिति है, हमारी यथोचित स्थिति है, उससे अवगत करवाया। इनके भावों के बारे में मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और मन के अंदर देखिया तो मुझसे बुरा ना कोई। ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा जो समाज की टांग खिंचाई करते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं और उनके लिए ऐसे भद्दे कमेंट्स करते हैं, उनके लिए 2 लाइनें हैं साथियों, इस पर विचार करें आप। हेलो सर, 1 मिनट निवेदन करना चाहूंगा। कहते हैं कि 1 तारीख से नियम लागू होंगे। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं पूरी समाज में, पूरे राजस्थान में 60% नियम लागू हो चुके। ये सत्यता है। हर जिले में जाते हैं, हर ब्लॉक में जाते हैं, 60% तो ये लागू हो चुके। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बिना दहेज की शादी हो रही है। अभी हमारे बीच में एडवोकेट मुखराज जी बैठे हुए हैं, इनके एक छोटे ब्रदर हैं जो हवाई जहाज के पायलट हैं, और आने वाले दिनों में 1 रुपए में शादी हो रही है। समाज के सारे नियम फॉलो हो रहे हैं, इसलिए इस साथी के लिए जोरदार ताली बजाएं एक बार। दिन में बारात जाएगी, दिन में ही लौट करके आएगी, 1 रुपए में शादी होगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये समाज दहेज प्रथा पर भी पूर्णतः रोक लगाती है। ऐसा आने वाली महापंचायत में आप सभी के बीच में निवेदन करेंगे। पूछो वाला पटेल कि दहेज प्रथा, दहेज मुक्त शादी होनी चाहिए। कहते हैं दुल्हन ही दहेज है, तो फिर हमें दूसरे दहेज की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन है, बहुत से भाई कहते हैं कि बेटा वाला जेवर बना है। अरे हम ये कहते हैं आदरणीय, आप बुद्धिमान हैं, लेकिन सोने के मामले में हम अनुभव के, हमें पता नहीं है सोना 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, इसमें 30 तरह का सोना है। सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है तो हमारा यह हो रहा है। अरे एक दिन हम 10 लाख का जेवर हमारी बहन बेटी को पहना देंगे और जीवन भर उसको तिजोरी में रख के रखवाड़ी करेंगे। क्या फायदा है ऐसे दिखावे से? यदि उचित लगता है तो इस पर भी आने वाली महापंचायत में अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। मैं ज्यादा बोलने का शौकीन नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे मन की बात आपके बीच में रख रहा हूं, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद साथियों। बहुत अच्छी बात है आपके मन की। देखिए, आपके समक्ष एक उदाहरण आया। माननीय वकील साहब मुखराज जी हैं, डोड़िका के रहने वाले हैं। बहुत अच्छे विचार हैं आपने समाज को ये संदेश दिया कि मैं आगे से पहल कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो। चल रहा हूँ।